हेलो एवरीवन, मैं हूं नज़ीर अहमद और आज मैं आपके लिए एक आसम टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ। टॉपिक यह है कि डिफरेंट वेज टू आस्क अबाउट हेल्थ। हाउ आर यू एक सबसे पुरानी और सबसे कॉमन फ्रेज़ है जो कि इस्तेमाल हो रही है हेल्थ के बारे में पूछने के लिए, स्पेशली इन पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका में स्पेशली नेटिव स्पीकर्स के यहाँ इस फ्रेज़ का इस्तेमाल छोड़ दिया गया है। वो आजकल कुछ नई फ्रेज़ेस को इस्तेमाल कर रहे हैं जो आजकल ट्रेंड में है। तो वो फ्रेज़ेस हाउ आर यू डूइंग। तो मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग हाउ आर यू के बजाय कुछ फैंसी फ्रेज़ेस जो मॉडर्न फ्रेज़ेस हैं उनका इस्तेमाल करें। वो ये हैं, हाउ आर यू डूइंग है, हाउ हैव यू बीन कीपिंग है, आर यू फीलिंग ओके, आर यू इन गुड शेप। मीन्स इन फ्रेज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ आर यू के बजाय। लेकिन कौन सी कंडीशंस है कि जहाँ पे आपने इन्हें इस्तेमाल करना है, हाउ आर यू डूइंग को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, हाउ हैव यू बीन कीपिंग वगैरह को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, वो आपको बताता हूँ मैं आज। हाउ आर यू डूइंग को आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। और हाउ हैव यू बीन कीपिंग, इसका मतलब भी यही होता है कि आप कैसे हैं। लेकिन ये एक फॉर्मल, सेंसियर और जबकि एक फ्रेंडली वे है किसी से हेल्थ के बारे में पूछने का। तो इसे आप मीन्स डैट जो आपके लिए काबिल रिस्पेक्टेड लोग हैं, जैसा कि आपके वालदैन हो गए, आपके टीचर्स हो गए, उनके साथ आप ये फ्रेज़ इस्तेमाल करें, यूज़ करें। जबकि आर यू फीलिंग ओके, क्या आप ठीक हैं। तो ये वाली फ्रेज़ स्पेशली उन ओकेशन में यूज़ होती है कि जब समवन इज़ टायर्ड, व्हेन समवन इज़ टायर्ड, सैड और अनवेल। जब कोई थका हुआ हो, उदास हो या कोई बीमार हो तो हम कहते हैं कि आर यू फीलिंग ओके, क्या आप ठीक हैं। तो ऐसे मौक़ों पे ये फ्रेज़ इस्तेमाल होती है। जबकि नीचे वाली फ्रेज़ आर यू इन गुड शेप, ये एक कॉमन फ्रेज़ है जो कि एक जर्नल वे में यूज़ होती है को हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछने के लिए। और आज हम ये भी देखेंगे कि इनके रिस्पॉन्ड फिर हमने कैसे करने हैं। कि जब हम कोई हमसे कहता है कि पूछता है कि हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं, तो हमने उसका रिस्पॉन्ड भी तो करना होता है ना। तो इन कंडीशन कि अगर हम वेल हैं, अगर हम ठीक हैं, हमारी तबीयत अच्छी है, तो हम रिस्पॉन्ड यूँ दे सकते हैं, आई एम फ़ाइन। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये फ्रेज़ नेटिव स्पीकर के यहाँ बहुत डल और बहुत ही बोरिंग फ्रेज़ समझी जाती हैं। वो लोग इसका इस्तेमाल छोड़ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसके बजाय आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आई फ़ील ग्रेट, आई फ़ील मार्वेलस, आई फ़ील फैबुलस, आई फ़ील सम्पचुअस। तो आप उन फ्रेजेस में से कोई भी फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और छठवीं ये है कि छठी, आई एम फिट एज अ फिडल, मैं ठीक ठाक हूँ। आई एम प्रेटी गुड, मैं खासा अच्छा हूँ। मच ऑब्लिक टू सुप्रीम पावर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सबसे मेरी आइडियल फ्रेज़ ये वाली है, मच ऑब्लिक टू सुप्रीम पावर। क्योंकि लोग हमसे अक्सर पूछते हैं हाँ जी जनाब कैसे हैं आप, तो हम आगे से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर यही अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंग्लिश में कहना हो तो हम कहेंगे जी मच ऑब्लिक टू सुप्रीम पावर। और इसके अलावा नीचे आ जाता है टिप टॉप, मैं ठीक हूँ। सो फार सो गुड, अभी तक अच्छा हूँ, लेकिन इसे इनफॉर्मल कंसिडर किया जाता है। क्योंकि जब हमसे कोई पूछता है जी हाँ जनाब आप कैसे हैं, तो हम आगे से कहते हैं कि अभी तक तो अच्छा हूँ। इसे इनफॉर्मल कंसिडर किया जाता है। हमें इनफॉर्मल इस फ्रेज़ को जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। कि आई एम क्विट हेल एंड हार्टी, मैं हशाश बशाश हूँ। हशाश बशाश का मतलब होता है कि मैं ताज़ा दम हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। और इसके अलावा आई एम सर्वाइविंग, ये भी क्या है कि इनफॉर्मल फ्रेज़ है, मैं जी रहा हूँ, ज़िंदा हूँ अभी। और इसके अलावा कुछ फ्लर्टी रिस्पॉन्सेस को भी हम डिस्कस करेंगे कि आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, व्हेन समवन आस्क यू हाउ आर यू डूइंग एंड योर रिस्पॉन्ड शुड बी आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। मीन्स कि मैं अकेला हूँ और आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं इस फ्रेज़ को। नीचे आ जाता है ऑल द बेटर फॉर सीइंग यू, आपको देखकर सब ठीक हो जाता है।
تو اسے بھی کیا ہے کہ فلرٹی فریز یا فلرٹی رسپانس کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نیچے آ جاتی ہیں جی فنی رسپانسز، کہ فنی رسپانسز کہ وین سم ون آسک یو ہاؤ ہیو یو بین کیپنگ، تو آپ نے فنی رسپانس کیسے دینا ہے، آپ نے آگے سے کہنا ہے کہ گریٹ بیکاز مائی نیم واز ناٹ ان ٹوڈے ایبیچوریز، بہت اچھا کیونکہ میرا نام آج کے مرنے والوں میں نہیں تھا۔ اسے ایز اے فنی فریز کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور نیچے نمبر 2 آ جاتی ہے اف آئی ہیڈ اے ٹیل آئی وڈ ویگ اٹ، اگر میرے ساتھ دم ہوتی تو میں آپ کو ہلا کے بتاتا کہ میں اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے ویز ٹو سے دیٹ یو آر ان ویل، کہ ان کنڈیشن اگر آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مینز کہ آپ سک ہیں، آپ بیمار ہیں، تو آپ کون سی فریزز کو ایز اے رسپانڈ یوز کر سکتے ہیں۔ تو وین سم ون آسک یو ہاؤ آر یو ڈوئنگ ہاؤ ہیو یو بین کیپنگ، تو آپ نے اس کا رسپانڈ دینا ہے ان کیس اگر آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو ناٹ ٹو گڈ، ناٹ ٹو گریٹ، I'm little bit under the weather, it means sick and unwell, I feel lousy، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں بہت ہی بیڈ فیل کر رہا ہوں۔ I am not feeling myself، میں آج اپنے آپ میں نہیں ہوں۔ A bit rough، اکھڑی ہوئی طبیعت ہے کچھ۔ I feel empty inside، میں اندر سے کھوکھلا ہوں۔ I feel broken، میں ٹوٹ چکا ہوں۔ Stuffy nose and watery eyes، I am feeling dizzy، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ I have splitting headache، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔